हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। ब्रांडेड फ़्रॉक तो हम सीखेंगे ही, लेकिन साथ साथ मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के कुछ ख़ास कमेंट्स के रिप्लाई भी यहीं पर दूंगी। ये फ़्रॉक हम बनाएंगे 4 से 5 साल की बच्ची के लिए, जिसके लिए मैं प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर प्लेन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अपना पहला कमेंट शामिल करते हैं। सैफ़ी रोहान कहती हैं, मुझे तो पता नहीं क्या हो गया है, दिल ही नहीं कर रहा सिलाई का, इतने शौक़ से कर रही थी, अब पता नहीं क्या हो गया है मुझे। तो शहज़ादी, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई काम हम बहुत ही शिद्दत से करते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट भी हम बहुत ही तेज़ी के साथ दिखा रहे होते हैं, आस पड़ोस से और अपने ही घर वालों से बहुत दाद भी वसूल कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम नज़र का शिकार भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी काम में फिर हमारा दिल नहीं लगता, काम करने को दिल नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। और ऐसा अक्सर मेरे साथ भी होता है। तो इसका हल एक ही है, आप अपना सदका निकालें। मैं भी अपना सदका निकालती हूँ। जब भी कोई ऐसा काम करती हूँ जिसमें मुझे ख़ास तौर पे खुशी मिलती है और मुझे ऐसा लगता हो कि ये मैं बहुत दिल लगा के कर रही हूँ, तो उस काम के करने से पहले मैं अल्लाह की राह में कुछ पैसे ज़रूर देती हूँ। पैसे देने का मकसद ये नहीं है कि आपने 50, 100, 200 या 500 देने हैं। आप अगर 5 रुपये भी निकालते हैं, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है, आप उतना ही निकालें। तो अल्लाह की राह से बहुत ज़्यादा आपको हिफाजत मिलेगी और बहुत ही आप अपने अंदर चेंजिंग्स महसूस करेंगी। सेकंड कमेंट उज़्मा ख़ान का है और वो कहती हैं कि आप कहाँ से हैं, मुझे आपसे सिलाई सीखनी है। तो शहज़ादी, सिलाई सीखने के लिए ही ये चैनल मैंने क्रिएट किया है। आप मुझे फ़ॉलो करती रहें, आप मेरी वीडियोस को वॉच करें, और अगर कुछ स्पेशली आप सीखना चाहती हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आकर बता सकती हैं। मैं आपके लिए वो वीडियो भी क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी एडवाइस दूंगी कि घर बैठकर ये सोचना कि मैं कहीं जाकर सिलाई सीखूं, अब तो इतना जदीद दौर आ चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फ़ास्ट हो गई है कि यूट्यूब पर आपको हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आपको कुछ सीखना है, आप सर्च करें, जो चीज़ आपको जिस तरह से समझ आती है, जिसका समझाना आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि उसकी वीडियो देखकर आप कुछ सीख सकते हैं, तो आप वहाँ से सीखें। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनली एक्सपीरियंस है। मैंने ख़ुद भी यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखने के बाद ही मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ पर खड़ी हूँ। अरे हाँ, वैसे मैं बताती चलूँ, मैं कराची से हूँ। आप लोग मुझे साथ साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से मुझे सुन रहे हैं और कहाँ से मुझे देख रहे हैं। लाजमी अपने शहर का नाम बताइएगा, किस खूबसूरत शहर में है इस वक्त आप। थर्ड कमेंट है हमारे पास शबाना खुश्क का, जो कि सलाम करती हैं और कहती हैं कि मेरी कटिंग अच्छी नहीं हो रही। तो वालेकुम अस्सलाम शहज़ादी, आपकी कटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से अच्छी होगी। जब हम नए नए स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग को, तो हमें ऐसा लगता है कि 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना या फिर 3 ड्रेसेस के अंदर ही हम अपनी स्टिचिंग को क्लीन कर लें। बहुत सारी लड़कियों की स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं कैच करने की, तो पहले दूसरे ही ड्रेसेस में उनकी फिनिशिंग आ जाती है। कुछ लड़कियों की स्किल्स इतनी तेज़ नहीं होती, तो उनको प्रैक्टिस से ही सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, नहीं कर सकती, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आपके अंदर लगन है, अगर आप चाहती हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ कर सकें, कुछ बन पाएँ, तो आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी होगी और प्रैक्टिस नहीं रोकनी। आपने करते जाना है उस काम को रिपीटेड। अगर कपड़े पे आपकी सिलाई नहीं आ रही, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास इतना ज़्यादा कपड़ा भी नहीं अवेलेबल होता, क्योंकि हमारे माशी हालात ही ऐसे होते हैं कि मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा कपड़ा अरेंज करना रफ़। तो आप पेपर पे, कागज़ पे, इस तरह की चीज़ों पर भी, अखबार पर प्रैक्टिस कर सकती हैं सिलाई की। उससे भी सिलाई में बहुत फिनिशिंग आती है। तो चलें जी, आज का कमेंट का सिलसिला यहीं तक हम ख़त्म करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे ही बहुत लॉन्ग हो गई वीडियो, तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ट्राउज़र की कटिंग कर लेंगे। 4th फोल्ड में मैंने यहाँ पे कपड़ा रखा हुआ है, जिसकी लंबाई मैंने 30 इंचेस ली है। बेल्ट और पाइचिक का कपड़ा भी इसी के अंदर ऐड है। कपड़े की चौड़ाई 4th फोल्ड में मैंने 9 इंचेस ली है। आप अगर बच्ची हेल्दी है तो अकॉर्डिंग टू योर बेबी साइज़ रखिएगा। तो यहाँ देखिए, ऊपर से बेल्ट के 2 इंचेस मैंने नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर दिए, और अब ऊपर से हम
कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं 7.5 से 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ और लंबाई में यहाँ पर मैं 9 इंचेस पे मार्क करूँगी, 9 से 9.5 इंच। आप अगर बच्ची हेल्दी है, थाइज़ उसके ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ पर 10 इंच भी रख सकते हैं। इस तरह से लंबाई में लाइन ड्रॉ करेंगे और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। क्रॉस लाइन का इस तरह से राउंड शेप देंगे। बहुत ही सिंपल ट्राउज़र की कटिंग है, कई दफ़ा मैं सिखा चुकी हूँ, इसलिए इस दफ़ा बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं सिखा रही। यहाँ पे देखें लंबाई कंप्लीट मुझे ट्राउज़र की चाहिए 26 to 7 इंचेस। तो यहाँ से पहले मैं मार्क कर लूँगी जितनी मुझे कंप्लीट लंबाई चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा जितना भी मेरा कपड़ा है, नीचे की तरफ मेरे पास 2 इंचेस बच रहा है, तो वो मैं देखें नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर दूँगी। ये हमें पाइंचे की फ़ोल्डिंग के लिए कपड़ा मिल गया। अब पाइंचे की चौड़ाई जो है मैं यहाँ पे 6.5 इंच रख रही हूँ, जिसके अंदर सिलाई का मार्जिन भी है, क्योंकि यहाँ हम स्ट्रेट ट्राउज़र बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा लूजिंग वाला ट्राउज़र नहीं है। तो इस तरह से क्रॉस लाइन से हमने स्ट्रेट रखना है, तिरछे शेप में रख कर और शेप दे देंगे। पाइंचे के साथ बस ये शेप देते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो यही हमारी ट्राउज़र की बहुत सिंपल कटिंग है। तो इस तरह से ऊपर की तरफ मैं कट लगा लूँगी, जिससे मुझे पता चलेगा कि यहाँ से हमने बेल्ट को फ़ोल्ड करना है। अब हमने क्या करना है, क्रॉस लाइन को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख कर सिलाई लगा लेंगे। स्ट्रेट सिलाई लगाने के बाद आपने नीचे की तरफ पाइंचे फ़ोल्ड करने हैं, फिर फिटिंग की सिलाई लगानी है और ऊपर की तरफ आपने बेल्ट को फ़ोल्ड कर देना है। कई दफ़ा डिटेलिंग के साथ मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। पहले ही वीडियो बहुत लॉन्ग थी, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रांडेड फ़्रॉक सीखने वाले हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, साथ साथ रहना है। बहुत सारी टिप्स होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप स्किप कर देते हैं, तो आगे आपको ही कटिंग के दौरान प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से ट्राउज़र रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें मैंने फ्रंट यॉक के लिए 2 पीस लिए हैं, जिसकी लंबाई 8 इंच और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 15 इंच ली है। 14 इंच मुझे चेस्ट साइज़ तैयार चाहिए, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखा है। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर उल्टा करके इसे हम सेट करेंगे और सेंटर से फ़ोल्ड कर देंगे। अब बाहर खुली वाली साइड से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ से 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे आर्म होल का राउंड शेप दे देंगे। अब गले की यहाँ पे हमने हल्का सा शेप देना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं आधे इंच पे मार्क कर रही हूँ और तिरछा शेप हल्का सा यहाँ पे दे दूँगी। चेस्ट साइज़ यहाँ पे 7.5 इंच है, कंप्लीट रखेंगे और 1 इंच यहाँ से मैं कम कर दूँगी वेस्ट के लिए। तो 6.5 इंच पे मैंने मार्क किया है और तिरछा शेप दे दिया। नीचे की तरफ से आधे इंच पे मार्किंग करके, जिस तरह से यॉक को हम नीचे से थोड़ा सा तिरछा करते हैं, वैसे करके हम कटिंग कर लेंगे। फ़्रॉक का लुक बहुत ही खूबसूरत आने वाला है। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छी लगती है और साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस तरह से ऊपर की साइड पे हमने गले पे सिलाई लगानी है और आर्म होल पे लगानी है, फिर इसे हमने पलट के सीधा कर देना है। अब ये मेरे पास बैक साइड के लिए भी 2 पीसेस हैं, जिसकी लंबाई मैंने 7 इंच ली है और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 18 से 19 इंच ली है। इसे भी हम पहले उल्टा करेंगे और एक दूसरे के ऊपर सेट कर लेंगे। इस तरह के ड्रेसेस अगर आप घर में बनाना सीख गई तो यकीन जाने, एक तो इसमें बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जाता है और अगर आपकी बच्चियां भी पहनती हैं तो यकीन जाने लोग पूछे बगैर रह नहीं पाएंगे कि ये आपने कहाँ से लिया। तो इस तरह से देखिए, हमने सबसे पहले इसे फ़ोल्ड करना है और नीचे की तरफ से मैं तिरछी कटिंग करना भूल गई थी। जिस तरह से यॉक में हम करते हैं तो आधे इंच की कटिंग कर लेंगे और इसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के देखिए ऊपर की तरफ बस एक सिलाई लगा देंगे और सीधी तरफ पलट देंगे। अब ये बॉटम पार्ट के लिए मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं फैब्रिक के, जिसकी लंबाई मैंने ली है 16 से 17 इंच ली है और चौड़ाई 18 से 19 इंच। चौड़ाई यहाँ मैंने बहुत कम ली थी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं भी कुछ मिस्टेक्स कर देती हूँ, लेकिन मैं अपनी मिस्टेक्स को आप लोगों के साथ सही करने के बाद शेयर ज़रूर करती हूँ। बैक साइड को हमने अलग कर दिया। यहाँ पे आपने चौड़ाई जो है वो 25 से 30 इंच लेनी है। मैंने यहाँ पर चौड़ाई काफ़ी कम ली थी, बाद में मुझे एहसास हुआ और मैंने चौड़ाई फिर बाद में बढ़ा दी थी।
तो आपको समझाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे यॉक रखी थी अपनी, और उसका कमर का जो साइज़ था ना वही हमने बॉटम पे निशान लगा लिया और इस तरह से तिरछा शेप दे दिया। आप अगर कपड़ा बढ़ा के रखेंगे तो तिरछा शेप देने के बाद नीचे से थोड़ा सा राउंड शेप भी देंगे, उसे मैं आगे चल के बताऊँगी कि किस तरीके से। तो ये देखें फ्रंट यॉक हमारी कट हो। अब ये जो बैक पार्ट था वो हमने छोटा कट किया था 1 इंच फ्रंट से, तो वो क्यों किया था वो बताऊंगी। तो देखिए हमने यहाँ से इसे स्टिच करना है ऊपर से, मतलब आर्म होल का जहाँ से हमारा पॉइंट ख़त्म होता है ना वहाँ से हमें इसे स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की साइजिंग को बराबर कर लेंगे। आर्म होल के ऊपर हमने इस तरह से रखना है और रखने के बाद अच्छे से बिल्कुल स्ट्रेट करके सेट करना है। तो नीचे से देखें कि हमारे पास अभी भी 1 इंच तकरीबन कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है बैक वाली साइड का, तो हम उसे भी कट कर लेंगे हल्का सा तिरछा शेप देते हुए। तो अब दोनों पीसेज हमारे पास ये आ गए हैं बराबर। ये हमारा बैक साइड है। अब बैक साइड को किस तरह से हमने इलास्टिक के साथ रेडी करना है। तो यहाँ पे देखें मैं तकरीबन ऊपर की तरफ से 1 इंच का फासला देते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूँगी स्ट्रेट बिल्कुल। अगर आपके पास बॉबिन इलास्टिक वाली मशीन है तो आप उसके साथ ये काम कीजिएगा, यकीनन उससे बहुत फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे देखें 1-1 इंच के फासले से या 1.25 इंच के फासले से मैंने यहाँ पे 4 लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। अगर आप गैप कम देना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 लाइनें भी बना दीजिएगा। तो ये देखें 4 लाइनें मैंने बना दी और यहाँ पे मैंने जो है वो इलास्टिक ली है और इसको मैंने तकरीबन 2-2 पॉइंट के बराबर कट कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने रखी है 11 इंच और इसे इस तरह से खींचते हुए हम स्टिच कर लेंगे। मेरे पास असल में मेरी जो मशीन है ना, पहले भी कई स्टार्ट में जो मेरी वीडियोस थी उसमें मैंने आपको बताया है कि मेरी जो मशीन है वो नानी अम्मा की मशीन है, मेरी नानी अम्मा ने मुझे दी थी। तो वो इतनी पुरानी है कि उसमें ना ये बॉबिन इलास्टिक नहीं हो पाता, मतलब उसमें ये फंक्शन काम ही नहीं करता। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और मैं हर इस तरह की डिज़ाइनिंग में इलास्टिक को यूज़ करती हूँ। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास फ्रिल के लिए 2 पीस हैं जिसकी लंबाई मैंने तकरीबन 37 इंचेस ली है और चौड़ाई इस कपड़े की मैंने ली है 5 इंच। इसे हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे मुझे जो है बैक साइड पे कम फ्रिल्स चाहिए क्योंकि हम पूरी बॉडी पे यॉक की नहीं लगाएंगे और फ्रंट पे हमने लंबाई ज़्यादा रखनी है फ्रिल्स की। तो इस तरह से मैं बैक साइड का कपड़ा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लूँगी। तो यहाँ देखें कट लगाऊंगी, अंदाज़न मैंने लगाया है, मतलब कपड़े को मैंने अंदाज़न ऊपर कर लिया था। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि ये बैक साइड है और ये लंबाई में जो ज़्यादा लंबाई में कपड़ा है वो फ्रंट है। अब यहाँ पे हमने गोलाई का शेप देना है और शेप देने के बाद जो है इस पे हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड पे हमें बिल्कुल यॉक के साथ अपनी फ्रिल्स को अटैच करना है वेस्ट से, और बैक साइड पे जो हम फ्रिल अटैच करेंगे वो हम पीछे जो हमारा गला होगा ना वहाँ से हम अटैच करेंगे। तो इसीलिए मुझे फ्रिल्स बैक साइड पे कम चाहिए, फ्रंट साइड पे ज़्यादा चाहिए। तो मैंने ये सेंटर का पॉइंट इसलिए मार्क किया है ताकि शोल्डर की तरफ से गड़बड़ ना हो और बिल्कुल फ्रिल्स सेट बैठें। अब ऊपर की तरफ से ये जो गोलाई है उस पर आपने बारीक वाली जो है वो फोल्डिंग कर देनी है और नीचे की तरफ जो स्ट्रेट वाला साइड है वहाँ पे आपने प्लेट्स ऐड कर देनी है। मशीन की मदद से करें, हाथ की मदद से कर लें, मतलब चौड़ी वाली प्लेट्स ऐड करें जैसे आपका दिल चाहे, लेकिन इसमें बारीक वाली अच्छी लगती हैं। अब स्लीव्स के लिए यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रिप्स ली हैं जिसकी लंबाई तकरीबन 15 इंच है और चौड़ाई 2 इंच की रखी है। अब यहाँ पे देखें स्लीव्स में हमने फ्रिल्स ऐड कर दी हैं और मैंने यहाँ पे गैजिंग के थ्रू की थी, बहुत बारीक वाली। इस तरह के जो डिज़ाइनर लुक ड्रेसेस होते हैं ना उसमें बारीक फ्रिल्स ही अच्छी लगती हैं। तो इसे पहले मैं देखें सेट करूँगी क्योंकि पट्टी मेरे पास जो स्ट्रिप है वो छोटी है और फ्रिल्स मेरे पास ज़्यादा हो रही हैं। तो पहले हम इसे बराबर कर लेंगे ताकि ये पट्टी बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए और फिक्स हो जाए। तो दोनों तरफ से इसे मैं खींचते हुए बराबर कर लूँगी। तो यहाँ मैंने सेट कर लिया और इस तरह से इसे ऊपर रखेंगे और ऊपर करने के बाद इसे हम स्टिच कर देंगे, एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ देखें सिलाई लग चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसे पीछे की तरफ पलटना है। सिंगल पलटने के बाद दोबारा एक दफ़ा पलटेंगे क्योंकि हमने 2 इंच की पट्टी इसीलिए ही कट की थी
ताकि 2 बार पलट के हम यहाँ पे सिलाई लगा सकें और फिनिशिंग के साथ ही शोल्डर अपना रेडी करें। तो इसी तरीके से आपने बिल्कुल अच्छा नीचे की तरफ आपने इतना कपड़ा दबाव में देना है कि जहाँ आप सिलाई लगाएं तो सिलाई से कपड़ा बाहर ना आए। तो ये देखें मैंने यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से सिलाई लगाई है। सिलाई के ऊपर तकरीबन 1 पॉइंट का कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है ताकि वॉशिंग के बाद भी कपड़ा अगर आप वॉश भी करते हैं तो कपड़ा बाहर सिलाई से ना निकले। अब यहाँ पे यॉक पर आ जाते हैं। तो ये हमारी फ्रंट यॉक है और फ्रंट यॉक पर हमने सेंटर मार्क करना है। यहाँ पे मैं आपको चॉक से मार्क करके दिखा रही हूँ। तो पहले हम सेंटर मार्क कर लेंगे, बैक का भी हम सेंटर मार्क कर लेंगे। अच्छा, इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना वो टाइम टेकिंग होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत नफासत के साथ बनानी होती हैं तो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए आज मेरी वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो गई। तो इस तरह से दोनों तरफ मैं मार्किंग करूँगी 2.5 इंच पे, क्योंकि हमें गले की जो चौड़ाई चाहिए वो तकरीबन 2.5 इंच चाहिए। बच्ची के गले का जो भी साइज़ होगा ना आपने उसी हिसाब से लेना है और नीचे की तरफ आपने आधा इंच कम करने के बाद मार्किंग करनी है। जैसे मैंने ऊपर की तरफ 2.5 इंच पे मार्क किया था तो नीचे की तरफ मैंने 2-2 इंच पे मार्क किया ताकि हल्का सा तिरछा शेप बन जाए। तो इसी तरह से आपने तिरछा शेप देकर लाइंस ड्रॉ कर लेनी है और बैक साइड पे हम 2-2 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से मार्किंग के बाद हम यहाँ पे अपनी फ्रिल वाले पार्ट को रखेंगे और सेंटर गैप हमने जो शोल्डर का है वो चेक करना है कितना रखना है। यहाँ पे 6 इंच में बता रही हूँ लेकिन मैंने बाद में इसे 7 इंचेस कर दिया था, तो आप भी 7 इंच पे ही कीजिएगा क्योंकि बैक साइड हमारा थोड़ा सा डीप होगा। नॉर्मली जो हमारा बैक साइड का गला होता है ये उससे थोड़ा सा डीप जाएगा, तो इसीलिए हमें फ्रिल का जो शोल्डर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा लंबा चाहिए होगा। तो दोनों तरफ से मार्किंग हमारी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूँ कि यहाँ मैंने देखें दोनों तरफ मार्किंग करके बराबर 6 रखा है, लेकिन बाद में मैंने यहाँ पे 7 इंच कर दिया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कई दफ़ा जो है मैं ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रही होती हूँ ड्रेसेस के ऊपर, तो जो गलतियाँ मुझसे होती हैं पहले तो मैं उसे कवर करती हूँ, ठीक करती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग जब उसे कटिंग करें और बनाएं तो आप लोगों से कोई गलती ना हो। तो इस तरीके से देखें आपने क्या करना है, पहले इस तरह से बॉटम पार्ट को यॉक के साथ अटैच कर लेना है फ्रंट वाले, और बैक वाला हमने कोई कटिंग नहीं किया था उसे हम किस तरह से अटैच करेंगे, इसे हम बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे। स्ट्रेचेबल नीचे वाला पार्ट है ना उसे हम खींचते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। नीचे वाला पार्ट हमने बस इस तरह से खींचते जाना है और स्टिच कर लेना है। तो ख़ुद ब खुद बैक वाला जो बॉटम पार्ट है ना वहाँ पे ख़ुद ब खुद फ्रिल्स बन जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक स्ट्रिप ली है, मैंने काफ़ी 3-4 इंच मतलब लंबी ले ली थी क्योंकि कपड़ा मेरे पास इतना ही था। आपने क्या करना है, तकरीबन मैंने यहाँ देखें 25 to 24 इंचेस ली है। आपने यॉक का अपने अंदाज़ा करना है, फ्रंट साइड आपका जितना भी है ना, जितनी भी फ्रंट साइड की लंबाई है गले से लेके नीचे तक आपने उतना ही लंबी स्ट्रिप रेडी करनी है। दोनों तरफ से आधा आधा इंच का कपड़ा मैंने फ़ोल्ड किया है। 1.25 इंच की तकरीबन ये चौड़ी पट्टी है। ग्लू से मैंने जो है वो इसे चिपका लिया था और अच्छे से आयरन करके ना बिल्कुल नफासत से इसे रेडी कर लिया था। ऊपर की तरफ से बिल्कुल 2 पॉइंट का जो कपड़ा है वो फ़ोल्ड करके पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी की थी। इसे हम पहले तो सेंटर क्रीज़ बना लेंगे और इसके ऊपर रखते हुए फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे दोनों तरफ सिलाई लगाकर। तो यहाँ मैंने देखें सिलाई लगाकर अटैच कर लिया। अब यहाँ जो है वो फ़िटिंग की सिलाई करनी है। फ़िटिंग की सिलाई से पहले मुझसे एक क्लिप जो है वो मिस हो गया, जो मैंने साइड्स पे ट्रायंगल पीसेस लगाए थे यॉक में, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि बॉटम पार्ट में मैंने किस तरह से अटैच किया है। फ़िटिंग के बाद जो है वो आपने नीचे की सिलाई लगा देनी है बारीक सी। तो ये देखें यहाँ पे इसका फ़ाइनल लुक है। कपड़ों के मैंने बटन भी बना लिए थे इसी फैब्रिक के साथ, और फैब्रिक के बटन अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने किस तरह से फैब्रिक के बटन बनाते हैं, तो घर में ही किस तरह से आप इसे रेडी कर सकते हैं वो भी सिखाए हुए हैं शॉर्ट्स में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो बैक साइड आप इसका चेक करें कितना ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल कंप्लीट ये रेडीमेड लुक है। और वाकई इसे रेडी करने के बाद ना जब मैंने
इसे स्टेटस पे लगाया तो मुझे इतने मैसेजेस आए कि ये आपने कैसे रेडी किया, इसका ट्यूटोरियल ये वो, और क्या सिलाई ले रही हैं। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत दिखने में भी खूबसूरत है। तो यहाँ देखें, थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ, इस तरह से देखें, यहाँ मैंने स्टिच किया है। मैंने कहा थोड़ा सा डिटेलिंग वीडियो बना दूँ कि कहाँ मैंने जो है वो, ये जो हमारा जॉइंट आ रहा है ना वेस्ट का, यहाँ मैंने यहाँ से ट्रायंगल पीस एक कट किया था और इससे देखें राउंड शेप नीचे से मैंने दिया, ताकि जब ये फ्लेयर नीचे की तरफ गिरे तो नोके ना निकलें। तो आप जब स्टार्ट में ही चौड़ाई ज़्यादा लेंगे तो नीचे की तरफ से आप 3 से 3 इंच का जो है वो निशान लगा के ना नीचे की तरफ से गोलाई दे दीजिएगा, तो ये इस तरह से राउंड शेप आ जाएगा। मैंने यहाँ पे बाद में जो है वो कपड़ा एक्स्ट्रा अटैच किया है ताकि फ्लेयर इसकी बहुत ज़्यादा बने, और फिर कपड़ा भी मेरे पास बच रहा था। इसका अर्ज़ अगर ज़्यादा होता ना तो फिर मैं डायरेक्ट ही इस तरह से चौड़ाई में कपड़ा रखती, लेकिन अर्ज़ भी इसका कम था मेरे पास। चौड़े अर्ज़ वाला जो कपड़ा होता है ना उसमें फ़्रॉक्स इस तरह की बहुत प्यारी बनती हैं। ट्राउज़र का लुक भी आप चेक कर लें, बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउज़र बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी हौसला अफजाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके कमेंट्स में अपनी वीडियो में शामिल करूं और आपसे अपने वीडियो के थ्रू बात करूं, तो अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, वो भी ब्रांडेड, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।